बाबला चिट्ठी मेरा का जन्म जन्म मोह दीजियो प्यारे वृंदावन में वास। मेरी विनती यही राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। दुनिया के झूठे सारे नाते किशोरी तेरे दर पे आ गया, राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते किशोरी तेरे दर पे आ गया, राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही राधा रानी कृपा बरसाए रखना, तेरा रानी कृपा बरसाए रखना। विश्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरू, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरू। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरू, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरू। लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लगन ये बनाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा
ये तेरा है सहारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम भंगे धतूरा और बेल पत्र से, हम भंगे धतूरा बेल पत्र से तुम्हें मनाने आए हैं। शंभो बिहारी इच्छा से हम द्वारे तिहारे आए हैं। शंभो बिहारी इच्छा से हम द्वारे तिहारे आए हैं। शंभो बिहारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हे महादेव हे आदिदेव हे कामजयी हे कालीजयी, हे महादेव हे आदिदेव हे कामजयी हे कालीजयी, हे काशीवासी हे भोले, हे गंगाधर हे प्रेममयी, हे गंगाधर हे प्रेममयी। हम श्रद्धा सुमन चढ़ाने को, श्रद्धा सुमन चढ़ाने को द्वारे तिहारे आए हैं। शंभो तिहारी इच्छा से हम द्वारे तिहारे आए हैं। ताप भरा मन लेकर के ताप छुड़ाने आए हैं। शंभो तिहारी अंग भभूत कमर बागंबर भाल चंद धारण वाले, हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति, हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले। हे मदन माने मरे दन वाले बाबा, हे मदन माने मरे दन वाले, सरे वस्व लुटाने आए हैं। शंभो बिहारी इच्छा से हम द्वारे तिहारे आए हैं। शंभो तिहारी
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। का स्वागत करेंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सवर्णरजस्त्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमरवगामने आकारां मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तामयवे श्रियां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियमलोके देवजुष्टां वः तस्या फलानि तपसा नदन्तो यान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मे उभय
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कृतिमेधिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीष मनसः काममाकोते वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रोगमन् कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भो कर्मदा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालक्ष्यम् आरोग्यं मा विदाचो धान्यं बहुभक्तिलाभं सत्सं श्रीमद्भागवत महापुराण पूजन ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवित्र श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि सर्वोपचार आहारो भक्ष्यभोजं च विधुफलं समर्पयामि शबलताम्बूलपत्रं समर्पयामि ददता श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिः प्रसूपरिः अस्वायव सचत्वरीर्विरुदः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यं कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत नमस्करोमि ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचर तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुते समपेतकृत्यं जयपायनो निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मङ्गलं विष्णुं वरेण्यं शुचिं नमस्कृत्य चराचरगुरुं साण्डल्यवंशसम्भूतं हरे नारायणं वन्दे ज्ञानभक्तिसुधानिधिम् हे गोपाल राधा कृष्ण गोविन्द
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद 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 माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद कृपालु राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे कृपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृपालु राधा
भगवान की जय हो। श्री तुलसी शालग्राम भगवान की जय हो। श्री विघ्नहरण भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की जय हो। श्री बद्रीशाल भगवान की जय हो। श्री केदारनाथ भगवान की जय हो। श्री काशीश्वरनाथ भगवान की जय हो। श्री दनियाली देवी महारानी की जय हो। श्री अन्नपूर्णा महारानी की जय हो। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। श्री नागराजा जी महाराज की जय हो। आहित पूजित सभी देवी देवताओं की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। महामुनि सुदेव जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। निवेदन है कि कैमरे का जो जगह है वहाँ से स्पेस थोड़ा सा छोड़ के आप लोग बैठिए। ये जो कैमरे का जगह है एक कमेटी के सदस्य वहाँ से स्पेस थोड़ा सा छोड़ के बैठिए, आगे और आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा वहाँ जगह बचा के बैठिए आप लोग। साइड आ जाइए। कृपा प्रसादात् अयम् आयोजनं भवति। उन्हीं भगवान जगन्नाथ की कृपा प्रसाद से भगवान वेद व्यंग्य की जो वांगमयी मूर्ति है शब्द ब्रह्म, श्रीमद्भागवत महापुराण की सुपावन कथा, जगत जननी करुणामयी भक्त हृदय आह्लादिनी श्री वृंदावन विहारिणी राधा रानी के चरणों में बैठ उनके आंचल का आश्रय प्राप्त करते हुए माता भगवती कात्यायनी दुर्गा देवी के चरण चिन्हों से अलंकृत सुसज्जित एवं सुपूजित ये पुण्यमयी दनियाली की पावन धरती, जहाँ सप्ताह ज्ञान यज्ञ आवाज नहीं प्रारंभ हो रहा है और अपने सप्त दिवसीय लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई ये पतित पावनी कृतापरशावनी कलिमलहारिणी ज्ञान गंगा प्रवाहित होती हुई आज अपने छठे दिवस में प्रवेश करने जा रही है। चालक परिचालक परिषद द्वारा जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में कोई न कोई धर्म कार्य, जन कल्याण, आत्म कल्याण एवं च संपूर्ण सृष्टि कल्याण कार्याः सन्ति। जन कल्याण आत्म कल्याण के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य होता है और उसी कार्य के संदर्भ में श्रीमद्भागवत महापुराण की सुपावन कथा आयोजित है। कल के पावन प्रसंग में आप भगवान की बाल लीला की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान साधारण बच्चों की तरह एक अभिनय करना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, पर भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। तो भगवान के जब कर्म दिव्य हैं तो उनकी जो कथा है अर्थात दिव्य है। भगवान साधारण बच्चे की तरह लीला तो कर रहे हैं पर उसमें भी दिव्यता है।
मेनी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात भगवान ही इस कथा में बैठे हुए। भगवान की कथा में भगवान अगर बैठे ना होते तो भला इसको कौन बार बार सुनता, ये बताओ। परसों का पेपर आप आज नहीं पढ़ते, परसों का छपा हुआ पेपर कोई 5 दिन बाद भी नहीं पढ़ता है। और इस पुराण को द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, उसको हम लोग न जाने कब से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर कभी ये पुराना महसूस नहीं होता, कभी ऐसा नहीं लगता अरे पढ़ तो लिया, क्या पढ़। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की कथा में भगवान शोभायमान है, विराजमान है। अन्यथा कोई इसको, चलो आप तो 2-4 बार सुनते हो, हम तो 12 महीने कथा करते हैं, पर हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि कितने बार कथा कर दिया, क्या कर। हम जितने बार कथा करते हैं वही आनंद, वही प्रेम, वो आनंद, वो प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं। इससे सिद्ध हो रहा कि भगवान की कथा में भगवान विराजमान है। तो भगवान के जो जन्म कर्म है वो दिव्य है। भगवान माखन चोरी कर रहे हैं और उसी से सबको आनंद दे रहे हैं। हमारे और आपके बीच में गांव घर में कोई एक चोर हो जाए तो सबको भयभीत कर देता है, पता नहीं हमारा क्या चुरा के ले जाएगा। किसी को आनंद नहीं होता, जिसका उसने चुराया उसको तो दुख होता ही है। जो लोग सुनते हैं कि उस फलाने के घर में चोरी हुई, वो भी दुखी हो जाते हैं, पता नहीं कल मेरी बारी आ जाए। पर भगवान जो माखन चुराए लोगों के घर में जाकर के, उससे दुख किसी को नहीं हुआ, सबको आनंद हुआ, प्रसन्नता, खुशी हुई। यानी भगवान चोरी भी कर रहे हैं तो उससे भी किसी को दुख नहीं हो रहा, उसमें भी आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद भगवान। इसलिए वो जो भी करेंगे उसमें आनंद ही होगा, दुख हो ही नहीं सकता। दुख तो मनुष्य के कर्मों में भी जो पाप कर्म होता है उसमें दुख होता है, और भगवान पाप पुण्य से ऊपर है, उनसे पाप पुण्य होता ही नहीं। तो भगवान के कर्म सब दिखते हैं। कल कथा समाप्त हुई थी कि भगवान जब माखन चुराना बंद कर दिए तो गोपियां बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी। और ये गोपियां विलाप करने लगी, रोने लगी, राह देखने लगी भगवान की कि भगवान आकर के चुराए। कोई अपने घर में चोरी किसी ने किया हो, उस चोर का फिर राह देखते हैं कि फिर आकर के हमारे घर में चोरी करे। लोग बांस का डंडा रखे रहते हैं, इस बार आना तो बताएं। पर भगवान जब चोरी करना छोड़ दिए तो सब दुखी हो गए, ब्रजवासी रोने लगे कि भगवान ने चुराना क्यों छोड़ दिया। यानी उन
ब्रजवासियों को भगवान के चोरी रूपी लीला में भी आनंद मिला, सुख मिला। भगवान सुख स्वरूप है, इसलिए भगवान जो भी कर रहे हैं सब में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। भगवान, अब एक दिन की बात है कि भगवान खेलने गए दाऊ भैया के साथ, बलराम जी के साथ। खेल रहे थे भगवान, और इधर भैया यशोदा जी, दीपावली का शुभ अवसर है। दीपावली के दिन हम लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, और लक्ष्मी जी की उपासना से पहले घर की साफ सफाई करते हैं। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि लक्ष्मी स्वच्छता में निवास करती है। जहाँ सफाई है, जहाँ गंदगी नहीं है, चाहे मन के अंदर हो चाहे घर के अंदर हो, मन के अंदर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और घर के अंदर भी नहीं, और शरीर में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी निवास करती है। छोड़ो उन बातों को, मैं तो सीधी बात मानता हूँ। आप लोग पैसे को भी लक्ष्मी मानते हैं, हर मानता है पैसे को लक्ष्मी। अगर कोई सड़ा हुआ नोट हो, फटा हुआ, कोई लेना चाहता है और नया नोट हो, उसको कोई मना नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है कि उस नोट में भी हम लक्ष्मी मानते हैं, तो वो गंदे नोट को हम लेना पसंद नहीं करते। इससे भी सिद्ध हो रहा कि लक्ष्मी जी स्वच्छता में निवास करती है, सफाई। जो मन से पवित्र रहे, जो शरीर से साफ रहे, जो घर द्वार को अपने सफाई रखे, जो अपने गांव घर को साफ रखे, उस गांव में लक्ष्मी का निवास होती है। और हमारे सनातन धर्म में कचड़े की तो कोई जगह है ही नहीं, कोई जगह। पवित्रता की बहुत बड़ी जगह है हमारे यहाँ। किसी देवी देवता को छूना हो तो नहाया कि नहीं नहाया, साफ सफाई हम देखते हैं। तो दीपावली की त्योहार है, और मैया यशोदा घर के जितने दास दासियां हैं उनको अलग अलग कामों में लगा लगा। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गे कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि ह जगीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्ममन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। मैया यशोदा सबको काम में अलग अलग लगाई और स्वयं निर्ममंत स्वयं दधि, अपने आप मैया दही मथने लगी, मट्ठा लगा लगा। क्यों? क्योंकि भगवान दूसरे के घर में 4 दिन का सड़ा हुआ मक्खन खा लेते हैं, और अपने घर में ताजा चाहिए। अपने घर में जितना नखड़ा लोग कर लेते हैं, दूसरे घर में थोड़ा चलता नहीं चलता। ताजा के साथ साथ कोई भी निकाल दे वो भी नहीं चलेगा, मैया अपने हाथों से निकालेंगे तो भगवान खाते हैं। अगर कोई दूसरा कोई निकाल दे तो भगवान उठाते हैं और सूंघ कर देखते हैं बंदर के तरह, कहते हैं ये मेरे मैया के हाथ के नहीं है,
फेंक दे, नहीं खाने वाला। तो यशोदा जी स्वयं दही मत रही, मट्ठा लगा यानी यानी है जगीतानी सदबाल चरितानी च। मैया दिन भर जो भगवान लीला करते रहते हैं ना उछल कूद, उसको मैया गाती है, गीत बना करके गाती है, उसको गा रही है गीत बना कर। पहले की माताएं भी थी ऐसे कि घर के काम कर रही हैं, सुबह झाड़ू पोछा लगा रही, कुछ कर रही हैं और देवी देवता के गीत गाया करती थी। यानी एक पंथ दो काज, घर का काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी हो रहा है, दोनों भजन। तो मैया गीत गा रहे हैं। अब भगवान खेलने गए थे, तो भगवान भागे भागे चले आए और आए भगवान तो एक हाथ से उस मथानी को पकड़ लिया और एक हाथ से मैया के आंचल को। माँ माँ भूख लगी है, खाने को दे दो। मैया यशोदा बोली तुम्हारे लिए ही तो मैं मक्खन निकाल रही हूँ, बैठ जा, अभी ताजा ताजा मैं निकालूं और फिर तुम खाना मेरे साथ। भगवान बोले ना, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, या तो कुछ खाने को दे दे या फिर तुलसी गंगा जल की व्यवस्था कर ले। तुलसी गंगा जल कब डालते हैं मुंह में? जब पिताजी अंत समय में मुंह खोलते जाने की तैयारी हो जाती है, तो जो ही आता है श्री गंगा जल मुंह में डालता। यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं मरने ही वाला हूँ, भूख से जल्दी देखे खाने को। मैया बोली छोटा सा बच्चा है पर न जाने कहां कहां से सीख कर आता है। मैया बोले बहुत जोर की भूख लगी, कहां? तो एक काम करो, तुम मेरा दूध पी लो। भगवान 4 वर्ष के हो गए पर फिर भी मैया का दूध पीते हैं। भगवान बोले ठीक है। माँ मट्ठा लगाना बंद कर दी यशोदा और बैठ गई, भगवान को गोद में बिठाई और दूध पिलाने लगी। भगवान जैसे दूध पीने लगे तो मैया अपने आंचल से भगवान के मुखारविंद को ढक देती। ये परंपरा है। मानो माँ कहती है कि ये पुत्र, ये सिर्फ मेरा दूध सिर्फ तुम्हारे पेट भरने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आहार नहीं है, ममता में ही आहार है, तभी तो दूध का कर्ज होता है। भगवान ने आंचल को हटाया और मैया के गाल पे हाथ रखा। बोले मैया तुमसे एक बात पूछूं? मैया बोले अभी तो भूख से मरे जा रहा था, चुपचाप दूध पी। नहीं, एक बात पूछनी है, बताएगी? मैया बोले पूछ, क्या पूछता है? मैया अपने घर में बहुत गाय है ना? कहाँ? तो मैया दूध भी बहुत है ना अपने घर में? कहाँ? तो मैया तू हमसे ज्यादा प्यार करती है कि दूध से? बता। घर में जो इतना दूध दही है वो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता कि मैं अच्छा लगता? मैया यशोदा हृदय से लगाकर बोली मेरे लाल, दुनिया की कोई माँ कभी कह सकती है कि घर के कोई वस्तु अपने बच्चे से प्यारा है? भगवान बोले मैं दुनिया की माँ की बात नहीं कर रहा, हम तो अपनी माँ की बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता?
ये घर में होने वाले दूध दही तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं उछल उछल कर खेलता हूँ तो मैं अच्छा लगता हूँ। भगवान इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैया चूल्हा पर दूध रख करके आई और दूध जब उबलता है तो उफनता भी है और उफन कर गिरता है। तो भगवान मानो ये देखना चाहते हैं कि मैया क्या करेगी, हमें गोद में बिठाकर दूध पिलाती रहेगी या फिर जब दूध उफन कर गिरेगा तो दूध उतारना जाएगा। अभी फैसला हो जाएगा। तो मैया बोली कि मुझे तो अपना कनुआ प्यारा है, अपना लाल प्यारा है। भगवान बोले इतनी सी बात पूछनी थी, अब दूध पीऊं कब पी लूं। भगवान फिर से दूध पीने लगे और इतने में चूल्हे पे रखा हुआ वो दूध उबला और उबल करके गिरने लगा और दूध जलने की जैसे ही बदबू फैली सो मैया को याद आ गई, अरे मैंने तो चूल्हे में दूध चढ़ाया था। कनुआ कनुआ छोड़ 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 छोड़। भगवान बोले पेट नहीं भरा कर तेरे पेट की ऐसी के तैसे एक धक्का दी। भगवान लुढ़क गए गोद से और मैया दौड़ी दूध उतारना। भगवान बोले कि अभी तो कह रही थी कि अपना बेटा क्या है और दूध गिरने की जहां आहट हुई कि बेटा को उठा के फेंक दे उधर। बड़े दुनिया वाले अजीब हैं, कहते कुछ करते कुछ। और दूध गिर रहा हो चूल्हे से तो जिसकी नजर पड़ती है वो भी बेचारा व्याकुल हो जाता है, मुंह से ढंग से आवाज भी नहीं निकल पाती। दौड़ पड़ते हैं लोग चूल्हे के तरफ। तो मैया भी दौड़ पड़ी पर भगवान गुस्से में आ गया, बोले कि इस घर में मैं दूध रहने नहीं दूंगा, या तो मैं ही रहूंगा या दूध ही रहेगा। एक बांस का डंडा उठाए भगवान और जो दूध वाला घर था जिसमें ढेर सारा दूध था मटके में बर्तन में सब, भगवान उसको तोड़ ले और सब दूध बह बह करके आंगन में, आंगन से फिर नाली के चारों तरफ घर में दूध भी खड़े खड़े। इतना काम कर लिए भगवान फिर सोचे गुस्से में कुछ ज्यादा ही कर दिया, अब तो मैया छोड़ेगी नहीं। उसको विश्वास हो जाएगा कि मैं घर दूसरों के घर में भी उपद्रव मचाता हूं, मैया मारेगी। भगवान सोचे कि जैसे पहले रोकर काम निकल जाता था वैसे रोकर काम निकाल दूंगा। फिर भगवान के मन में आया कहीं रोने से बात न बनी, मैया फिर भी मारने को राजी हो जाए तो पीटे तो। भगवान सोचे आज तक हमने न लात खाई है न खाऊंगा, न कभी पीटा हूं न, आज मैया को अवसर दूंगा पीटने का। तो भगवान क्या करते हैं, खिड़की के ऊपर जाकर के बैठते हैं भगवान और वहां बैठ करके रो रहे हैं, ये सोच करके कि रोने पर मैया को दया आई तो इधर उतर जाऊंगा, तो दया नहीं आई तो उधर कूद जाऊंगा, पर लात नहीं खाऊंगा, पिटूंगा नहीं। मैया देखी दूध बहता सो डंडा उठाकर वो सोची कोई गाय, दरवाजा खुला था, कोई गाय बैल प्रविष्ट हो गया। सो डंडा लेकर के सामने जब गई तो देख रही भगवान बैठ के रो रहे। मैया समझ गई इसी का सब खुरापात था। मैया बोले क्यों, ये सब काम तुमने खराब किए हैं, तुमने दूध भी खेरा। भगवान बोले कि झूठ बोलने में फायदा तो है। भगवान बोले मैया बोले क्यों, चर्बी चढ़ गई है। बोले नहीं। मैया बोले खुजली होती है शरीर में। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर में खुजली होती है, आज मैं तेरी खुजली मिटा दूं। हाथ में डंडा लीची आगे जैसे बढ़ी, भगवान सोचे कि इधर तो खतरा है उधर कूदो। सो भगवान दूसरी तरफ कूद गए।
खिड़की से बाहर और भागे। मैया यशोदा पीछे से पीछा करने लगी। भगवान एक बच्चा और एक बूढ़े की भला क्या दौड़। भगवान बहुत आगे निकल गए। जब मैया थक गई और खड़ी हो गई तो भगवान भी दूर खड़े हो। मैया बोली, परेशान करते रहते हो, अरे मर जाऊंगी मैं। भगवान बोले, तो क्यों दौड़ रही हो? कंस के सेना में भर्ती होने के लिए क्यों दौड़ रही हो? मत दौड़। मैया बोली कि कंस के सेना में भर्ती होने के लिए नहीं, तेरी पूजा करने के लिए। भगवान बोले, हैं मैया, हम तो सोचे कि तू मारने के लिए दौड़ रही है, पूजा करेगी मेरी? कहाँ? आरती उतारेगी? कहाँ? मैया बोली, ऐसी आरती उतारूंगी कि फिर जीवन भर याद रहे। मैया सोची कि पहला करके किसी तरह बुला लो, दौड़ के तो पकड़ पाऊंगी नहीं। बोली, हाँ तेरी आरती उतारने के लिए। मैया, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमने बांस के डंडा लेकर के आरती उतारते तो किसी को नहीं देखा। ये कैसी आरती उतारने की परंपरा? वेद से आरती। मैया सोची बहुत चालाक है, नीचे फेंक देती है डंडा को। अच्छा, तो इसी को देख के डर रहा था। अब तो तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं आरती ही उतारूंगी तेरी। कहाँ? तो आओ मेरे पास, चलो तेरी आरती उतारो। भगवान जैसे ही आए मैया के पास कि वैसे यशोदा जी ने हाथ पकड़ ली झपट करके और ले चली भीतर। और जैसे ही मैया महल में ले जाकर के डंडा उठाई मारने के लिए, अभी मारी नहीं थी, उठाई ही थी मारने कि डंडा हाथ में देखा भगवान ने तो भगवान के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान रोने लगे। मुख से भगवान ने कुछ नहीं कहा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मानो भगवान के बहते हुए आंसू कह रहे हैं, मैया तूने तपस्या करके नारायण को अपना पुत्र बना ली, क्या इसी दिन के लिए कि थोड़ा सा दूध गिरा दिया तो आज तो डंडे से मुझे मारे? जन्म जन्म तुमने इसी के लिए तपस्या करी। भगवान ऐसे बिलख बिलख रोने लगे कि मैया के हाथ से वो डंडा गिर पड़ा और मैया भी रोने लगी। यशोदा पर रोती हुई कह रही है, मैं छोड़ने वाली नहीं। कल को तुम गलत रास्ते पे चलोगे, बिगड़ जाओगे तो गांव समाज के लोग जो कहेंगे सो कहेंगे। तुम्हारे पिताजी भी कहेंगे कि यशोदा तुमने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, लाड़ प्यार में तुमने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्यार जिंदगी को संवारने के लिए है, प्यार जिंदगी को सजाने के लिए है। और जिस प्यार से जिंदगी बर्बाद होने लगे वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं। जिससे बच्चे की जिंदगी में पीड़ा ही पीड़ा हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसे प्रेम उचित नहीं है। सो मैया डंडा तो फेंक देती है पर रस्सी ले आई भगवान को बांधने के लिए कि तुझे बांध करके रखूंगी। और जब तुम्हारे पिताजी आएंगे और कहेंगे कि यशोदा जानवर की तरह बच्चे को क्यों बांध के रखी हो, तब कहूंगी कि किसी से पूछो कि ये दिन भर क्या क्या करता है। ये पल भर अपने घर में नहीं रहता, जिधर जाता वही उधर से बुलाना। आप तो चले जाते हो घर गृहस्थी के काम में और मैं दिन भर इसके पीछे भागती।
यही सोच करके मैया यशोदा रस्सी लाई और बांधने लगी। पर जैसे ही गांठ लगाना चाहती हैं कि वैसे ही रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, गांठ आने लगती। मानो रस्सी भी कह रही है कि यशोदा ये गांठ खोलने वाले हैं, ये गांठों में बंधने वाले हैं। ये जन्म जन्म के गांठ को खोल देते हैं। जीव के 84 लाख जन्मों के गांठ को ये खोल देते हैं पल भर में, ये गांठ में बंधने वाले नहीं। इनको बांधने के लिए तो प्रेम रूपी गांठ चाहिए, और वो तुम्हारे पास अभी नहीं है, तुम तो क्रोध में चल रही हो, इसलिए बांध ना पाओगे। तुम भगवान को पहचान नहीं पा रही, पर रस्सी कह रही कि मैं पहचान रही, इसलिए गांठ लगती ही नहीं। मैया जिद में पड़ के घर की सारी रस्सियां जोड़ देती हैं, और जैसे भगवान पर गांठ लगाने की बारी आती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, गांठ नहीं लगती। पर मैया जिद पे अड़ी रही कि बांध के ही रखने इस बच्चे को। पसीने से भीग गई मैया, पर जिद पे अड़ी रही। तो भगवान सोचे वो पुत्र किस काम का, जो अपनी माँ की परेशानी को दूर न करते। कृपया शीत स्वबंधने, भगवान ने जब देखा कि मैया जिद पे ही अड़ी है, मानने को राजी है, तो भगवान बोले मैया तुझे गांठ लगाने नहीं आती, देख मैं बताऊं तुझे। कह के स्वयं भगवान अपने पेट पर रस्सी बांध लेते, गांठ लगा लेते। स्वच्छंद गति ईश्वर, ईश्वर की गति स्वच्छंद है, वो चाहेंगे तभी बंधेंगे, और जीव नहीं भी चाहता है तो बंध जाता है। कोई जीव नहीं चाहता कि मैं बंधन में बंधा रहूं, घर के गृहस्थी के माया के प्रपंच में मैं बंधा रहूं, कोई जीव नहीं चाहता। हर जीव आजाद रहना चाहता है, पर चाह करके भी जीव बंध जाता है, नहीं चाहता कोई बंधे। आजाद रहना चाहता है, फिर भी जीव बंध जाता है। पर भगवान स्वच्छंद है, वो चाहेंगे तभी बंधेंगे। स्वच्छंद गति ईश्वर, जीव सुख दुख के बंधन में बंधा हुआ रहता, हर समय कुछ भी कर्म करता है, पहले विचार करता है इससे मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। सुख और दुख के तराजू पर वो तौलता है हर एक कर्म। सुख समवाय कारणत्वं जीवस्य लक्षणम, न्याय शास्त्र। जीव का यही तो परिभाषा है, उसके सारे कर्म सुख और दुख के तराजू पर है। कुछ भी करता है तो सोचता है कि इससे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। बुआरी लाने हैं, बहू लाने घर में, सोचते कि ऐसे लाएं कि घर में सुख दे। भले अपने आकर के घर में आग लगाई हो, पर चाहती कि बुआरी आए तो सुख दे। सब सुख दुख के तराजू में तौले जाते हैं हर एक कर्म। और ईश्वर नित्य ज्ञानाश्रितम ईश्वरस्य लक्षणम, ईश्वर तो ज्ञान में आश्रित है, वो सुख दुख से ऊपर है। तो भगवान ने, मैया तो देख रही कि बच्चा बिगड़ जाएगा तो जीवन दुखमय हो जाएगा, पर ईश्वर ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं कि मां जिद पे अड़ गई है, इसलिए भगवान बंध गए। कृपया शीत स्वबंधने, बंध गए। भगवान के पेट पर मैया ने जो रस्सी बांधी तो भगवान का एक सुंदर नाम हुआ, दामोदर। रस्सी को संस्कृत में दाम और पेट को उदर कहते हैं, तो पेट की रस्सी मैया बांधी तो भगवान का एक नाम हुआ दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। भगवान दामोदर हो गए।
मैया उस रस्सी को उखल में बांध देती और अपने घर के काम में लग जाते। भगवान उस उखल को, लकड़ी के उस उखल को जिसमें लोग मसाला वगैरह कूटते हैं, उसको घसीटते हुए घर से बाहर निकाले और दरवाजे पर दो वृक्ष खड़ा था, उसके बीच में भगवान उसे फंसाए और एक झटका लगाया तो दोनों वृक्ष गिर पड़ा। दोनों वृक्ष धराशायी। उससे दो महापुरुष प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, आप दोनों कौन हैं? कहा, महाराज हम लोग यक्ष हैं। एक का नाम नलकूबर, दूसरे का नाम मणिग्रीव। महाराज आप वृक्ष कैसे बन गए थे? क्या करें, हम दोनों बड़े सुंदर थे। किसी गुरु को, व्यक्ति को देखते थे तो उसकी बड़ी हंसी उड़ाते थे, जिसके नाक मुंह सही ना हो। सो नारद जी की हंसी उड़ाई, नारद जी ने साप दिया तो वृक्ष बन गया। पर नारद जी ने दया करके आशीर्वाद भी दिया था कि जाओ तुम्हें द्वापर के अंत में भगवान स्वयं इस वृक्ष योनि से मुक्त करेंगे। ब्रह्म दंडात के मुक्त हो। आज देवर्षि नारद के साप से हम मुक्त हो गए। चले, हे प्रभु मुझे एक ही वरदान दीजिए। क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मषु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। हे प्रभु, मैं अपने दोनों हाथों से भगवान और भगवान आपके भक्तों की सेवा करूं, दीनहीन की सेवा करूं, गौ की, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। इन दोनों कान से मैं भगवान आपकी कथा सुनूं, मन से निरंतर आपका स्मरण करूं, बुद्धि से आपके प्रति श्रद्धा प्रेम रखूं। ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। दोनों को दोनों यक्ष चले गए। नंद बाबा भागे भागे आए, वृक्ष गिरने की आहट सुन करके आए तो देखे भगवान उसमें उलझे पड़े। रस्सी भगवान ने खोल दिया भगवान की, और यशोदा मैया को डांटे, यशोदा अरे बच्चे शैतानी करते हैं, उनकी उम्र है, कहो अगर बच्चे उधम ना मचाएं तो क्या हम दोनों बुढ़ापे में उधम मचाएंगे? ये ठीक नहीं, कुछ हो जाता तो मैया रोने लगी। ये बात बस सोची नहीं हमने। मैया हृदय से लगाई भगवान को। नंद बाबा आपात एक बैठक बुलाते हैं ब्रजवासियों की, और सबके बीच में नंद बाबा ने कहा, मेरा हृदय हर समय घबराता रहता है, मैं दुखी रहता हूं, बड़ी बड़ी विपदा आती है मेरे बच्चे पर। भगवान बुढ़ापे पर तो एक बच्चा दिया, कहीं कुछ इसको हो गया तो हम तो जी ना पाएंगे, तो हम बहुत दुखी रहते हैं। आप लोग बताओ क्या कर? तत्रोपदंदनामाः ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थ तत्त्वज्ञ प्रियकृत रामकृष्णयो। तत्र उपनंद नाम, वहीं एक उपनंद जी नाम के बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, नंदराय जी भले हम आपसे उम्र में छोटे हैं, पर मेरा भी अनुभव है, अगर मेरी बात सुने तो मैं कुछ कहूं। जी कहिए। नंद बाबा से अधिक बुद्धिमान है उपनंद जी। धन वृद्धा बल वृद्धा च आयुर्वृद्धा तथैव
चैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई पैसे से बड़ा होता है, कोई उम्र में, कोई रिश्ते में। उम्र 5 साल की गांव भर का चाचा लगता होता है, गांव घर में सुनते हो। कोई दौलत से बड़ा, कोई शक्ति से, बल से बड़ा, पर सबसे बड़ा कौन? ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च। सबसे बड़ा ज्ञानी होता है जिसके पास ज्ञान बल है, वो सबको पछाड़ देता है। जब वो सभा में आ जाए तो और सब अच्छे अच्छे पैसे वाले सेठ नीचे रह जाते हैं, ज्ञानी सबसे ऊपर होता है। तो उपनंद जी ज्ञान वृद्ध है, गोपो ज्ञान वयोधिका। उपनंद जी ने कहा, नंद राय जी, हमारे समझ से तो अब इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए और कहीं अन्यत्र, कहीं और जाकर के हम लोग रहें, बसें। जब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी विपदा आती है तो फिर यहाँ रहने का मतलब क्या है? छोड़ दो। नंद राय जी ने कहा, नंद बाबा ने तो जाएंगे कहाँ? वनम वृंदावनम नामा वसव्यम नवकाननम गोप गोपीं गवांसेव्यं पुण्याद्रे तृणविरुधम्। यमुना किनारे वृंदावन नाम की जगह है, वहां चलते हैं। गोप गोपीं गवांसेव्यं, अपने गौ माता के लिए भी बहुत सुंदर जगह है, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सुंदर। क्यों ना वहां चले, वृंदावन पर। नंद बाबा ने कहा कि ये फैसला तो हम अकेले थोड़े कर सकते हैं, सब गोकुलवासी अगर निर्णय ले तो फिर हमें कोई एतराज नहीं। तो सब गोकुलवासी तैयार हो गए, हाँ वृंदावन ही चलते हैं। ठीक है, तैयारी करो भाई, कब चलना है? नंद बाबा ने कहा वहां कुछ व्यवस्था कर ले, फिर यहाँ से चले हम लोग। लोगों ने कहा नहीं, व्यवस्था करने में कोई यहाँ अव्यवस्था न फैल जाए, इसलिए अभी चलते हैं। अभी कहाँ? सो भगवान को बैलगाड़ी पर बिठाए नंद बाबा, दाऊ मैया को भी, मैया यशोदा को, रोहिणी को आगे, गौ माता को किया, फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराई और फिर सबके सब चल पड़े वृंदावन। आइए मीराबाई के भजन के साथ हम लोग भी वृंदावन चले। यूं कल्पना कीजिए कि उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, ठाकुर के पीछे वृंदावन को अपने मन से कल्पना कीजिए। क्यों ब्रजवासियों के झुंड में हम भी हैं और वृंदावन चल रहे हैं। मोहे लागे वृंदावन को, 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 मोहे लागे वृंदावन को।
तुलसी सेवा घर घर ठाकुर तुलसी सेवा घर घर ठाकुर तुलसी सेवा दर्शन श्याम सखी को मोहे लागे वृंदावन दीपा मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावनी को मोहे लागे वृंदावनी को निर्मल नीर बहत यमुना 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 को जन दूध दही को मोहे लागे वृंदावन 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 को मोहे लागे वृंदावनी को मोहे लागे वृंदावनी को लागे वृंदावन
तीरथ राधिका जन कुंजन तीरथ राधिका सुनत मुरली लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे लागे वृंदावन नीको मोहे लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको मोहे लागे वृंदावन